एक समय की बात है, घने और रहस्यमयी जंगल के बीच में, जहां प्राचीन पेड़ ऊपर ऊंचे थे और सूरज की रोशनी घनी छतरियों से छनकर आती थी, वहां जीवन और रोमांच से भरपूर एक जीवंत और हलचल भरा पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद था। इस जंगल में हर प्राणी को अपनी भूमिका निभानी थी, जंगल में घूमने वाले शानदार हाथियों से लेकर पेड़ों की चोटियों पर उड़ने वाले खूबसूरत पक्षियों तक। साथ में वे सद्भाव में रहते थे, प्रत्येक प्रजाति इस विशाल और जंगली जंगल में जीवित रहने के लिए दूसरे पर निर्भर थी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, इसकी विशाल शाखाएं किसी अभिभावक की भुजाओं की तरह फैली हुई थीं, जो अपनी छत्रछाया के नीचे शरण लेने वाले सभी लोगों को आश्रय दे रही थीं। यहीं पर जंगल के जानवर समाचार, कहानियां और हंसी साझा करने के लिए हर दिन इकट्ठा होते थे, जिससे पीढ़ियों तक चलने वाली दोस्ती के बंधन बनते थे। जंगल के निवासियों में राजू नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा बाघ था, जो अपनी ताकत, साहस और न्याय की गहरी भावना के लिए जाना जाता था। उन्होंने निष्पक्षता और करुणा के साथ जंगल पर शासन किया, जिससे वहां रहने वाले सभी लोगों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित हुई। एक दिन, जब राजू अपने राज्य की सीमाओं पर गश्त कर रहा था, तो उसे माया नाम का एक युवा बंदर मिला, जो संकट में था। माया जंगल के घने जंगल में अपना रास्ता भूल गई थी और विशाल जंगल में अकेले रहने से डर रही थी। करुणा से प्रेरित होकर राजू ने माया को उसके घर का रास्ता खोजने में मदद करने की पेशकश की, उसे कोमल आश्वासन के साथ लताओं और कांटों की उलझी हुई भूल भुलैया के माध्यम से मार्गदर्शन किया। रास्ते में उन्हें चंचल हिरनों से लेकर मायावी तेंदुओं तक सभी प्रकार के प्राणियों का सामना करना पड़ा। हर एक जीव जंगल में जीवन की सुंदरता को बढ़ा रहा था। जैसे ही वे एक साथ यात्रा कर रहे थे, राजू ने माया के साथ अपना ज्ञान साझा किया, उसे जंगल के तरीके सिखाए और जीवित रहने, साहस और सभी प्राणियों के प्रति दयालुता के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक दिए, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे हों। जब तक वे माया के घर पहुंचे, तब तक उसमें जंगल और उसके निवासियों के प्रति नया आत्मविश्वास और सम्मान आ गया था। राजू के मार्गदर्शन और मित्रता के लिए आभारी होकर, उसने उसे इस वादे के साथ विदा किया कि वह उसके द्वारा सिखाई गई सीख को हमेशा याद रखेगी। और इसलिए, जंगल के बीचों बीच, जहां प्राचीन पेड़ रहस्यों को फुसफुसाते थे और नदियां पुराने गीत गाती थीं, राजू और माया की दोस्ती पनपी, सुंदरता और आश्चर्य का एक चमकदार उदाहरण जो दुनिया के जंगली जंगल में पाया जा सकता है।